कैसे हैं आप सभी। ये जो क्लास है इसमें हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 8 से 10 जो हम डेली करते हैं। 8-10 क्वेश्चन करते हैं हम। एसएससी जीडी से संबंधित ये एसएससी के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसकी विशेषता है, यानी जिसको स्टैगफ्लेशन जो जिसे संदर्भित करता है उसकी क्या विशेषता है। स्टैगफ्लेशन, तो इसके जो ऑप्शन है मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी। मुद्रास्फीति यानी मुद्रास्फीति का क्या मतलब है, बढ़ती हुई कीमतें। ठीक है, बढ़ती हुई कीमतें, मुद्रास्फीति बढ़ती हुई कीमतें। ठीक है, मुद्रास्फीति और बढ़ती हुई बेरोजगारी, स्तर रोजगार और अपस्फीति और बढ़ती बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बढ़ता रोजगार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यानी बढ़ती हुई कीमतें और बढ़ती हुई बेरोजगारी, मुद्रास्फीति या बढ़ती बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, सर्विस टैक्स पहली बार कब लागू किया गया। सर्विस टैक्स पहली बार कब लागू किया गया। सर्विस टैक्स यानी सेवा कर, सर्विस टैक्स यानी सेवा कर पहली बार कब लागू किया गया। 1993, 1994, 1999 और 2002। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है 1994। जो सेवा कर है वो पहली बार 1994 को लागू किया गया था। सर्विस टैक्स पहली बार कब लागू किया गया, 1994 को। अगला जो क्वेश्चन है वो है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन की एक अनिवार्य विशेषता है, यानी आर्थिक नियोजन की एक अनिवार्य विशेषता है। ऑप्शन हमारे है समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोहरी अर्थव्यवस्था। ये हमारे ऑप्शन है। तो इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की अनिवार्य विशेषता है। ठीक है, आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। यानी पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत में पहली बार है कब लागू की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा इसके ऑप्शन प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब देखो इसकी जो पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ये जो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और पंचायती राज जो संस्था है उसका उद्घाटन कब किया गया था। इसका उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, उद्घाटन किया गया था इसका। और कहाँ किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो इसका करेक्ट हमारा जो आंसर है वो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है ब्याज दर को प्रभावित करने वाला कारक निम्न द्वारा आधारित होता है। यानी जो हमारे ऑप्शन में कौन सा इसके लिए सही ऑप्शन है। ठीक है, ब्याज दर को प्रभावित करने वाला कारक निवेश
पर पूंजी की वापसी की दर, केंद्र सरकार, तरलता प्राथमिकता और वाणिज्यिक बैंक। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा तरलता प्राथमिकता। ब्याज दर तरलता प्राथमिकता द्वारा निर्धारित की जाती है। ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तरलता प्राथमिकता द्वारा। तो इससे जो ब्याज दर को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा होगा? तरलता प्राथमिकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेलवे के 81वें जोन का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर, विशाखापट्टनम और शिमला। गोरखपुर, विशाखापट्टनम और शिमला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इसका जो करेक्ट आंसर है। रेलवे के 18वें जोन का जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है, और इस जोन की जो स्थापना की घोषणा है वो 2019 में की गई थी। घोषणा कब की गई? 2019 में। घोषणा कब की गई? 2019 में। और किसके द्वारा की गई? उसमें हमारे जो रेल मंत्री, किसके द्वारा की गई? रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। पीयूष गोयल। रेलवे के 18वें जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। इसकी घोषणा 2019 में की गई रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। ठीक है, पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, महंगाई किसके कारण होती है? महंगाई किसके कारण होती है? माल की आपूर्ति में वृद्धि के कारण, धनापूर्ति में कमी के कारण, धनापूर्ति में वृद्धि के कारण, सरकार के पास नकदी बेरोजगारी के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। धनापूर्ति की वृद्धि होगी तो महंगाई का कारण ये धनापूर्ति की वृद्धि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी अर्थव्यवस्था की विकास दर को किसके रूप में मापा जाता है? प्रति व्यक्ति की आय, औद्योगिक विकास, गरीबी रेखा के ऊपर उठाए गए लोगों की संख्या, राष्ट्रीय आय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय आय। किसी भी अर्थव्यवस्था की विकास की दर को राष्ट्रीय आय के रूप में मापा जाता है। ठीक है, अगला और आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया है? S&T विभाग, नीति आयोग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन AIM, अटल इनोवेशन मिशन AIM, ये जो नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है और ये नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसकी जो प्रमुख पहल की गई है। ठीक है, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? नीति आयोग द्वारा।